तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का रिएक्शन है वो मेरा है मोनिका स्लोरी, यानी कि हमारी उत्तराखंड वाली, जिनके चैनल का नाम हो गया है अब मोनिका स्लोरी। तो हम बात करेंगे आज मोनिका की। तो हाल फिलहाल में आपसे कुछ टाइम पहले मोनिका ने एक वीडियो बनाई थी, जब इनकी सिमू के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी। उनके हस्बैंड की जो वो आती हैं, जैसे तारा और सिमू अपने हस्बैंड जब आते हैं उनके, तो उनको स्वागत करती हैं उस चीज़ को लेकर। और वो चीज़ इनके साथ परसों हो गई है। और आज की वीडियो में दो बात करूँगी। एक बात और करूँगी, इन्होंने मजाक उड़ाई थी प्रमोशन को लेकर कि मैं 200-400 रुपये के तेल शैम्पू बेच कर पैसे नहीं कमाती हूँ। तो आज दो टॉपिक पे बात करेंगे। एक पहला तेल शैम्पू वाला और सेकंड हस्बैंड वाला। तो पहले बात करते हैं तेल शैम्पू वाली। तो कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी हमारी मोनिका जी ने। तो बुरा मानने वाली बात है नहीं, क्योंकि हम कहीं से टॉपिक लाते नहीं हैं, आपके ही टॉपिक का ऊपर आपकी बात करते हैं। एक्चुअली आप कहकर वो बात भूल जाती हैं और आप जो कहती हैं ना वो करती नहीं हैं। तो फिर हमें याद दिलाना पड़ता है कि आपको, कि आपने तो ऐसा बोला था और आज आप फिर से वही कर रही हो। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही थी, जिस चीज़ का आप दूसरों का मजाक उड़ा रहे थे, आज वो काम आप खुद कर रहे हो। तो इससे यही है इसका मोरल, कि किसी को कुछ बोलने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए कि ये फ्यूचर में मेरे साथ भी हो सकता है। जब मेरे साथ होगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। तो बात करते हैं मोनिका जी की। मोनिका जी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यूट्यूब से कितनी सैलरी आती है मेरी, यूट्यूब से पेमेंट कैसे आती है। तो यूट्यूब के बारे में नॉलेज दी थी लोगों को। तो वहाँ पर इन्होंने एक बनाई थी कैसे कैसे यूट्यूब से पेमेंट मिलती है। तो वहाँ पर उन्होंने बोलते जब कुछ लोगों के सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो कुछ और पैसे कमाने के लिए अपने चैनल पर तेल शैम्पू बेचते हैं। 100-200-400 रुपये के लिए, 2-4 हज़ार रुपये के लिए तेल शैम्पू साबुन बेचना शुरू कर देते हैं, क्रीम वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझको नहीं है ये तेल शैम्पू बेचने का कोई शौक। और इनको बेचने का मतलब होता है, इनको इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं। मैं उनकी वीडियो की क्लिप नहीं लगा रही, क्योंकि मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ किसी की। आप चाहें तो मेरे से उस वीडियो का लिंक ले सकते हैं जिस वीडियो में इन्होंने ऐसा बोला था। और बहुत से लोगों को मालूम भी है इन्होंने किस वीडियो में ऐसा बोला था कि ये तेल शैम्पू क्रीम मैं नहीं बेचती सोशल मीडिया पर, है ना। तो इन्होंने ऐसा बोला था और इन्होंने वहाँ हिदायत दी थी लड़कियों को कि जो 19-20 साल की लड़कियाँ होती हैं ना, ये लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए यूट्यूब पर तेल शैम्पू बेचते हैं, यानी कि प्रमोशन करते हैं और लड़कियों को बताते हैं कि ये लगाओ इससे ये हो जाएगा, ये क्रीम लगाओ इससे ये हो जाएगा, जबकि इनसे होता कुछ नहीं है। ये मेरी भाषा नहीं है, ये मोनिका की भाषा है। मोनिका ने बोला था ऐसा कि इनसे होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला इनसे, लगाते फिर भी सब BBCC क्रीम है। और यहाँ प्रमोशन ऐसा करते हैं, तेल शैम्पू बेच के पैसे कमाते हैं कि अगर मुझे भी कोई बड़ा प्रमोशन मिल जाए पैसों का, तो क्या मैं तो नहीं करूँगी ऐसा। लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, फेस के साथ। बेचारी वो लड़कियां हैं 19-20 साल की, वो देख लेती हैं और उनको लगता है कि अच्छा इससे ऐसा होता हो तो मैं इसे लगा लेती हूँ, इसने इस चीज़ का प्रमोशन किया तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। पर इनसे होता कुछ नहीं है, लगाते सब BBCC क्रीम ही है। ऐसे करने से अगर कुछ होता तो पता नहीं कैसे क्या हो जाता। कुछ नहीं होता है। आपने कभी देखा कि इसको लगाने से ये हो गया, इसको लगाने से ये नहीं हो गया? सब लोग अपनी दुकान चलाते हैं। ऐसा बोला था हमारी मोनिका जी ने। कुछ एक दो शब्द ऊपर नीचे हो गया होगा, पर उनका बोलने का जो मकसद था वो यही था, ठीक है। तो लोग बड़े खुश हुए थे, भाई मोनिका जी हैं जो लोगों की आंखें खोल दी इन्होंने। तो कि ये जो तेल शैम्पू बेचते हैं, जिससे पैसे मिलते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं, होता इससे कुछ नहीं है। सब तो अपना वही लगाते हैं BBCC क्रीम। तो मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं यूट्यूब पे आके ये सामान नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरा तो जितना यूट्यूब से आता है ना, उससे डबल तो मेरा खर्चा हो जाता है। तो मैं क्यों पैसे कमाता हूँ? मुझे तो अच्छा भी लगता है ये ऐड वैड कराते हैं ना, ये कुछ 2-4 हज़ार रुपये के लिए, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता ये सब कुछ करना। क्यों लोगों के फालतू, लोगों के चेहरे के साथ, लोगों की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करे कुछ पैसों के लिए। ऐसा कहना था मोनिका जी का। और मोनिका जी ने किसके ऊपर टोंट कसा था?
वो भी आपको पता ही होगा। लेकिन हम यहाँ वो टोंट नहीं मानते, हम मानते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा प्रमोशन करते हैं और उस कंपनी की तरफ से जब उनको प्रमोशन के लिए वो किट वगैरह कुछ भी प्रोडक्ट देते हैं तो उसका प्रमोशन करते हैं यूट्यूब पर, और यूज उसको वो भी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रमोशन करते हैं। क्योंकि कंपनी वालों को पता है अगर हम अपनी कोई चीज़ हमें सेल करनी है तो फला यूट्यूबर के साथ बहुत सारे क्रिएटर जो है वो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, बहुत सारी लड़कियाँ भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि वो अपने जो उनका यूट्यूबर है जो चीज़ का प्रमोशन कर रहा है उसकी बातों में आके वो सामान खरीद ले तो हमारा कुछ बिक जाए, ये होता है ना। तो मोनिका जी ने इस पर बहुत सफाई दी थी कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं तेल शैम्पू नहीं बेचूंगी यूट्यूब पर। तो फिलहाल अब जब परसों की वीडियो आई मोनिका जी की, कल की या परसों की शायद ऐसी है, तो उस पर वो खुद प्रमोशन कर दी है क्योर स्किन का, क्योर स्किन क्रीम वगैरह जो बेचते हैं, कहते हैं कि फेस चेक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो वो खुद क्रीम्स का किसी चीज़ का प्रमोशन कर दी हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मोनिका जी कि आप ऐसा मत बोला करो कुछ भी जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में ट्रोल होना पड़े। आपने कुछ टाइम पहले खुद बोला तेल शैम्पू बेचने का प्रमोशन मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं ये सामान बेचूंगी, यूट्यूब पर पैसे कमाऊंगी, लोगों की फीलिंग, लड़कियों की फीलिंग के साथ खेलूंगी, और आप फिर आज वही क्योर स्किन का फिर से आपने प्रमोशन कर दिया। आपको कितने पैसे मिले प्रमोशन के? आपने कहा थोड़े बहुत पैसों में तो मैं नहीं करूँगी, क्या आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिले? आपने इसलिए लोगों की लड़कियों की फेस के साथ खिलवाड़ करने की सोची, इसलिए आपने प्रमोशन करा? क्योंकि मेरे शब्द नहीं है, ये आपके ही शब्द थे। कुछ टाइम पहले आपने ही बोला था अपनी वीडियो में कि मैं तेल शैम्पू क्रीम इन्हें नहीं बेचूंगी यूट्यूब पर। ये सिर्फ कुछ लड़कियां हैं जो बेचारी खरीद लेती हैं, पर होता कुछ नहीं है। होता है कभी किसी प्रोडक्ट से कुछ कि आज ये लगा लिया इससे ये हो गया, आज ये लगा लिया इससे ये हो गया, कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब BBCC क्रीम ही लगाते हैं। तो आज आपने क्यों प्रमोशन करा क्योर स्किन का कि मैंने तो अपना फेस चेक कराया डॉक्टर के साथ, फर्स्ट विजिट जो होगी वो फ्री होगी, अगर मेरा कूपन लगाओगे मोनिका 100 तो आपको 100 रुपीज़ की छूट मिलेगी, आप लोग भी खरीद लीजिए। तो आज आपने क्यों प्रमोशन करा मोनिका? है आपके पास इस चीज़ का जवाब? तो क्या आप भी आप लड़कियों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? चाहने को तो मैं आपकी यहाँ पे दोनों वो लगा सकती हूँ, आपकी दोनों वो लगा सकती हूँ यहाँ पे जो उसमें आपने बोला पहले कि मैं तेल शैम्पू ये नहीं बेचूंगी लोगों की तरह यूट्यूब पर, और जो आपने कल प्रमोशन करा, पर मैं किसी की क्लिप नहीं लगाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको वाली वीडियो देखनी है जहाँ पर इन्होंने तेल शैम्पू ना बेचने का प्रण लिया था, तो आप मुझसे वहाँ उसका वीडियो का लिंक ले सकते हैं, मैं आपको दे दूँगी। तो आप तसल्ली से देखना कैसे इन्होंने प्रमोशन करने वाले यूट्यूबर्स का मजाक उड़ाया था, और आज ये खुद ही उसी काम को कर रही हैं। पहले दूसरों का मजाक उड़ाती हैं और इनको पता नहीं होता है कि फ्यूचर में ये काम तुझे भी करना है कल को, ठीक है। हो सकता है कि उनको बुरा लग जाए ये बात, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, मुझे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला इनके, तब जाके मैंने इस वीडियो पे बनाई। क्योंकि एक्चुअली जब हम लोगों को पता है कि हम रिएक्शन देते हैं, और रिएक्शन का मेन मकसद यही होता है कि कमेंट सेक्शन में जो कमेंट लिखे होते हैं ना, या फिर कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनकी बात पब्लिक के सामने रखना, क्योंकि उनकी जो बात होती है ना कमेंट सेक्शन में दबी रह जाती है, वो ऊपर निकल नहीं पाती है। लेकिन जब हम रिएक्शन चैनल वाले उन कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो जो लोग होते हैं ना उनकी बात पब्लिक तक पहुंच जाती है। तो ये पब्लिक ने ही मुझे बोला था, इनके ही कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कि दीदी पहले इन्होंने ऐसा बोला कि यूट्यूब पर कुछ सामान नहीं बेचूंगी, तेल शैम्पू क्रीम बेच के पैसे नहीं कमाऊंगी, और कल की वीडियो में खुद ही सामान बेच रही हैं, खुद ही प्रमोशन कर रही हैं। तो ऐसा बोलना ही क्यों जो तुम्हें करना नहीं है, जो तुम्हें करना है फ्यूचर में उस काम को बोलना ही क्यों है तुम्हें? ऐसे ही इन्होंने बोलता कि सिम्मू और तारा के हस्बैंड को जब आते हैं तो कैसे फूल बिछाती है, ये करती हैं, वो करती हैं, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पेरेंट्स के सामने कैसे गले मिलती हैं, हक करती हैं, स्लो मोशन में सॉन्ग लगाती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। तो जब परसों सुबह आए, देखो इसमें मजाक वाली बात नहीं है, जब किसी का हस्बैंड 2-3 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी आते हैं ना, तो एक वाइफ की जो फीलिंग होती है ना वो एक वाइफ ही समझ सकती है। तो शायद उस टाइम पर इनको नहीं पता था फीलिंग होती क्या है ये वाली, क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट टाइम गए थे शुभम जॉब पर और फर्स्ट टाइम ही वापस आए हैं छुट्टी, तो अब इन्हें पता चला होगा कि फीलिंग्स होती क्या हैं। तो इन्होंने भी सेम स्लो मोशन में सॉन्ग लगाया, अपनी सासू माँ के सामने अपने हस्बैंड को गले भी लगाया, सिर्फ फूल नहीं बिछाए। और फूल बिछाती क्यों वो? क्योंकि उनको पता था अगर वो फूल बिछाएंगी तो फिर से ट्रोल होंगी, तो इस वजह वो फूल तो बिछा ही नहीं पाई।
क्योंकि उन्होंने इन फूल बिछाने के ऊपर, स्लो मोशन के ऊपर, सॉन्ग चलाने के ऊपर सिम्मू और तारा को ट्रोल किया था। तो वो आज खुद ही फंस गई। आज उन्हें पता चला कि फीलिंग क्या होती है हस्बैंड के दूर जाने पर या हस्बैंड के दूर जाकर पास आने पर। क्योंकि फिर भी इनके हस्बैंड तो 2-2.5 महीने में आ गए, तारा के हस्बैंड तो 1 साल में आए थे। तो सोचो मोनिका, आज तुम्हारी ये फीलिंग थी तो तारा की क्या फीलिंग रही होंगी। तो थोड़ा सा ना दिमाग का ना यूज किया करो, क्योंकि जो तुम कह देती हो ना, लोगों की मजाक उड़ाती हो, और फ्यूचर में वही तुम्हारे सामने आता है और तुम्हें करना पड़ता है। तो दूसरों की मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लिया करो कि फ्यूचर में ये काम मुझे भी करना पड़ सकता है। जैसे कि आज तुमने तेल शैम्पू वाला करा, परसों तुमने अपने हस्बैंड वाला बोला। तो किसी की मजाक हमें तभी उड़ानी चाहिए तब जब हम उस काम को ना करें, लेकिन तुम दूसरों की मजाक उड़ाती हो, फिर उस काम को तुम खुद करती हो, है ना। रही प्रमोशन वाली, तेल बगने वाली, मैं खुद बोलती हूँ प्रमोशन जो होते हैं सिर्फ पैसों के लिए होते हैं, फेक होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि कल को मैं भी प्रमोशन करने लग जाऊंगी। तुमने खुद बोला कि मैं 2-4 हज़ार के लिए प्रमोशन थोड़ा करूंगी, 2 लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ थोड़ा करूंगी, और तुम फिर कल खुद प्रमोशन कर रही हो और बोल रही हो अगर मेरा कोड यूज करोगे मोनिका 100 तो 100 रुपये की छूट भी मिलेगी तुम्हें। वाह जी वाह मोनिका, मुझे तुम्हारी इन बातों पे ना कभी कभी होता है कि यार तुम बोल इतना देती हो। बुरा मानने वाली बात नहीं है, रियलिटी है ये, ठीक है। मुझे पता है कि तुम बोल देती हो, तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम लाइफ की फ्यूचर में जो तुम बोल रही हो आज दूसरे के लिए, फ्यूचर में वो तुम्हारे सामने आ जाएगी सिचुएशन, और तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। तो जो तुम दूसरों का मजाक बना रही हो इस सिचुएशन पे, वो कंडीशन और वो सिचुएशन तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे से अगर किसी का मजाक बनाती हो या कुछ बोलती हो तो 10 बार सोच लेना कि कहीं तुम्हारे ऊपर ही वो उल्टा ना पड़ जाए। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।